हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन थेरेपी। मैं हूं अखिलेश। दोस्तों, आज हम विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे यहाँ पे, जो कि अक्सर आप किसी ना किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देखते होंगे। ये प्रश्न सभी के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। आप जीएस तैयार कर रहे हैं, जीके तैयार कर रहे हैं, किसी कंपटीशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये प्रश्न सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं सभी प्रश्नों को। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इनको हल करना। देखिए, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसको ताकि और क्लियर हो जाए आप लोग को। देखिए, सबसे छोटी कोशिका होती है, सबसे छोटी कोशिका होती है किसकी? ये होती है माइकोप्लाज्मा। ये होती है सबसे छोटी कोशिका। लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? हमें पता है जो ब्लड सेल होते हैं, कणिकाएं होती हैं, रक्त कणिकाएं, वो तीन तरह की होती हैं: लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका और प्लेटिलेट्स, ये होते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि जो रेड ब्लड सेल होते हैं यानी लाल रक्त कणिका होती है, उसका जीवन काल कितना होता है? तो ये होता है 120 दिन का। आगे देखते हैं। आत्मघाती थैलियों के नाम से जाना जाता है, ठीक है, सेल्फ बॉम्बर कहते हैं, जो खुद को ही डिस्ट्रॉय कर लेता है, तो वो कहा जाता है लाइसोसोम्स को। लाइसोसोम्स ये कहाँ पाया जाता है? कोशिका के अंदर ही पाया जाता है, लाइसोसोम्स, ठीक है। आगे देखते हैं। एक समान कोशिकाओं से मिलकर बनी संरचना होती है। तो एक तरह की कोशिकाओं से जब कोई संरचना तैयार होती है तो उसे हम उत्तक कहते हैं, यानी टिश्यू कहते हैं। नमक का अणुसूत्र है, नमक का अणुसूत्र होता है यानी रासायनिक सूत्र होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। जल का बर्फ में बदलना परिवर्तन है। जो पानी है वो जब बर्फ में बदलता है, किस प्रकार का परिवर्तन होता है? भौतिक परिवर्तन, यानी फिजिकल चेंज कहते हैं उसको। पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि है। तो हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि होती है वो पीयूष ग्रंथि को यानी पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करती है। पत्तियों में पाए जाने वाले तत्व हैं, यानी पत्तियों में पाए जाने वाला तत्व बहुतायत मात्रा में क्या होता है? मैग्नीशियम। शरीर में सबसे अधिक अनुपात में पाए जाने वाला खनिज लवण, तो शरीर में सबसे अधिक अनुपात में क्या पाया जाता है? NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, जो कि आप देखते होंगे कि हमारे शरीर से पसीने के रूप में सबसे अधिक मात्रा में निकलता है। थायरॉक्सिन की कमी से होने वाला रोग, या हम कहते क्या हैं, थायरॉक्सिन हार्मोन होता है जिसकी कमी से घेंघा रोग होता है, या फिर अक्सर आपने सुना होगा कि आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। तो आयोडीन की कमी से थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है और उससे घेंघा रोग होता है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद, एक लाल फूल को यदि नीले प्रकाश में देखा जाए तो वो दिखेगा, तो कैसा दिखेगा? काला, ठीक है। प्रकाश के कुछ गुण होते हैं, कुछ मिक्सअप, कुछ रंगों को मिलाने से उनका रंग बदल जाता है। तो ऐसे ही जब लाल फूल को हम नीले प्रकाश में देखते हैं तो वो हमें काला दिखता है। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति बनी होती है। जो पादप कोशिका, पादप का मतलब पा से पादप, पा से पेड़, यानी पेड़ों की कोशिकाएं, पेड़ को ही पादप कहते हैं। तो पेड़ों की कोशिकाएं जो होती हैं उनमें जो कोशिका भित्ति होती है वो बनी होती है, किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि व बहिस्रावी ग्रंथि दोनों प्रकार की होती है? तो जो अग्नाशय ग्रंथि होती है वो दोनों तरीके से कार्य करती है। हाथी के बाहर की ओर निकले दांत किस प्रकार के होते हैं? तो इनको कृंतक दांत कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, 55 नंबर। पाचक एंजाइम नहीं होते। पित्तरस में, जो पित्तरस होता है उसमें पाचक एंजाइम नहीं होते, यानी जो भोजन पचाने वाले एंजाइम्स होते हैं वो पित्तरस में नहीं होते। प्रथम कोशिका की उत्पत्ति किस स्थान पर हुई थी? तो ये जल में हुई थी। प्रथम कोशिका यानी सबसे पहली कोशिका जो पाई गई थी वो, या उत्पत्ति हुई थी, वो जल में हुई थी। कोशिका का शक्ति ग्रह, यानी जिसको हम क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल, तो वो क्या होता है?
माइटोकांड्रिया, माइटोकांड्रिया जो होता है इसको हम पावर हाउस ऑफ सेल या कोशिका का शक्तिगृह भी कहते हैं। लाइसोसोम्स की खोज किसने की? डी डुयो, ठीक, डी डुयो, इन्होंने लाइसोसोम्स की खोज की थी। प्राणी में सबसे लंबी कोशिका है, प्राणी में सबसे लंबी कोशिका क्या है? तंत्रिका कोशिका, या जो आप जो तंत्रिका तंत्र होता है उसमें जो कोशिकाएं होती हैं उनको तंत्रिका कोशिका कहते हैं। या नर्वस सेल, ठीक, न्यूरॉन्स, जो न्यूरॉन्स होते हैं नर्वस सेल होते हैं, ठीक है, उन्हीं को तंत्रिका कोशिका कहते हैं। कोशिका की खोज किसने की? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की। अब देखिए, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। ये जो कोशिका की खोज इन्होंने की थी, ये कॉर्क बोतल में, जो वाइन्स की बोतल होती है उसमें जो कॉर्क लगता है उससे इन्होंने कोशिका की खोज की थी, और वो एक डेड कोशिका यानी मृत कोशिका की खोज इन्होंने की थी। आगे देखते हैं। वयस्क लाल रक्त कणिकाओं में नहीं पाई जाती। क्या होता है? केंद्रक नहीं पाया जाता, ठीक है, जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, रेड ब्लड सेल होते हैं, उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। आगे देखते हैं। मानव के शरीर की सबसे छोटी कोशिका, मानव के शरीर की सबसे छोटी कोशिकाएं या कोशिका क्या होती है? लाल रक्त कणिका होती है, ठीक है। मानव शरीर की सबसे कम जीवन काल वाली कोशिकाएं, तो वो क्या होती है? आहार नाल, ठीक है, आहार नाल की जो कोशिका होती है उनका जीवन काल सबसे कम होता है। आगे देखिए। कोशिका द्रव में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। कोशिका जो द्रव होता है, जीव द्रव जिसको कहते हैं, कोशिका द्रव में जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होती है? तो वो 1% होती है। मानव शरीर में पाए जाने वाली अमीनो अम्ल की संख्या, तो ये कितनी होती है? 20 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, ठीक है। जो प्रोटीन का निर्माण होता है इसी अमीनो अम्ल से होता है। तो मानव शरीर में पाए जाने वाले जो अमीनो अम्ल होते हैं, अमीनो एसिड, वो 20 होते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो वो यकृत यानी लीवर, जो हमारा लीवर है वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। भोजन के प्रमुख अवयव होते हैं वसा, प्रोटीन, यहाँ पे थोड़ा इसको जूम आउट करना पड़ेगा। हाँ, देखिए, भोजन के जो प्रमुख अवयव हैं क्या है? वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। ये भोजन के सब बहुत प्रमुख अवयव हैं, यानी भोजन में सबसे ज़्यादा हम इन्हीं सबको, सबसे ज़्यादा क्या, यही सब हम खाते ही हैं, ठीक है। विटामिन हो गया, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट, फैट यानी वसा, यही सब हम खाते हैं। उच्च श्वासित वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, तो ये 17% होती है। मनुष्य में 1 मिनट में श्वसन दर होती है 12 से 18 बार होती है। बिच्छू में श्वसन अंग होते हैं पुस्त फुफ्फुस होते हैं। ये पुस्त फुफ्फुस एक प्रकार का श्वसन अंग है, ये बिच्छू में होता है। जन्म के समय शिशु में श्वसन दर होती है तो 35 बार प्रति मिनट। जन्म के समय में जो एक छोटा सा बच्चा होता है, न्यूली बॉर्न बेबी जो होता है, उसके जो श्वसन प्रति मिनट की दर होती है वो 35 बार श्वसन करता है 1 मिनट में। छोटा बच्चा, एक बहुत जो जन्मा हुआ हो, ठीक है। श्वसन दर में सबसे कम होगी सोते समय। श्वसन दर किस समय सबसे कम होती है? तो जो जब हम सोते हैं, हमारी बॉडी रिलैक्स पोजीशन में होती है, तब श्वसन दर सबसे कम होती है, क्योंकि हमारा दिमाग भी शांत होता है, हम कोई काम नहीं करते तो हमारा शरीर थकता नहीं, इसलिए श्वसन दर सबसे सामान्य होती है। आगे देखते हैं। वायुमंडलीय हवा का समुद्री तल पर कुल दबाव होता है तो 760 mmHg, ठीक है, 760 mmHg। किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता? विटामिन के की कमी से। मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठीय होता है? 4, यानी मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं, वही कोष्ठीय कहा जा रहा है उसको, यानी मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। सर्वदाता रक्त समूह होता है, या सर्वदाता या सर्वात्रिक दाता।
तो जो O ग्रुप होता है, अगर टू बी एग्जैक्ट कहा जाए तो O जो निगेटिव ग्रुप होता है, O निगेटिव, वो सर्वदाता ग्रुप कहलाता है। हृदय की स्पंदन की जांच करने की प्रक्रिया कही जाती है, तो ये ECG कहलाती है, इलेक्ट्रॉनिक कार्डियोग्राफ। रक्त होता है, रक्त क्षारीय होता है। सिफ्गनोमैनोमीटर, सिफ्गनोमैनोमीटर से नापते हैं, रक्तदाब नापते हैं, यानी ब्लड प्रेशर नापते हैं। एंटीबॉडी का अभाव होता है, तो जो AB ब्लड ग्रुप होता है उसमें एंटीबॉडी का अभाव होता है, और जो O ब्लड ग्रुप होता है उसमें एंटीबॉडी, मतलब अभाव का मतलब उसमें जो O ब्लड ग्रुप होता है उसमें एंटीजन का अभाव होता है, और AB ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी का अभाव होता है। आगे देखते हैं, शरीर में रोग प्रतिरोधकता के लिए जिम्मेदार होता है, तो श्वेत रक्त कणिकाएं, जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, व्हाइट ब्लड सेल होते हैं, ये शरीर में इम्यूनिटी पैदा करते हैं, प्रतिरोधक क्षमता पैदा करते हैं। मूत्र के साथ ग्लूकोज का निकलना किस रोग का संकेत है, तो ये मधुमेह का संकेत है। मनुष्य के मस्तिष्क का भार होता है लगभग 1400 ग्राम। कोहनी की संधि होती है कोर संधि, जो कोहनी होती है हमारी, उस संधि को कोर संधि कहते हैं। आगे देखते हैं, मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि, तो स्टेपिस, ये कहाँ होती है, कान में होती है, कान में हमारे पाई जाती है, इसको स्टेपिस कहते हैं, ये सबसे छोटी हड्डी होती है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो होती है वो फीमर होती है, यानी जो हमारा जांघ होता है उसकी जो हड्डी होती है वो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है, सबसे बड़ी हड्डी होती है। मानव का मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी कितनी अस्थियों से मिलकर बना है, तो ये 33 मतलब 33 यानी 33 हड्डियां जुड़ के तब हमारी रीढ़ की हड्डी का निर्माण करती हैं। तो ये कुछ प्रश्न थे जो कि आपने यहाँ पे देखा। उम्मीद है प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे, और ये ऐसे प्रश्न हैं जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। यहाँ पे एक चीज़ आपने देखा कि जो भी प्रश्न हैं, ये हमारे सारे प्रश्न ज़्यादातर इसमें जो बायोलॉजी होती है उससे रिलेटेड हैं, और ऐसे प्रश्न आपको अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने को मिल जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।